नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। हमारा पहला किस्सा हिंदी भाषा की उस शख्सियत से जुड़ा है जिनकी साहित्य जगत में बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज उनका जन्मदिन है। आइए नजर डालते हैं कौन है वो शख्सियत और क्या रहा उनका इतिहास। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। हिंदी भाषा जिसने हमेशा आज़ादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने में एक अलग भूमिका निभाई। हिंदी के 4 युग आए जिनको लेकर इतिहास बताता है कि कुछ इस प्रकार हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये बताता है कि हिंदी का अस्तित्व कितना पुराना है। एक ऐसा समय भी आया जब हिंदी ने आज़ादी के कई आंदोलन के दौरान गोरी सरकार को हिलाकर रख दिया। कई ऐसे साहित्यकार जिन्होंने उस वक्त के ब्रिटिश भारत की स्थिति को बयां किया, और उन्हीं में से एक थे जानकी वल्लभ शास्त्री, जिन्होंने पद्मश्री जैसे सम्मान तक को ठुकरा दिया था। आज ही के दिन साल 1916 को बिहार के मैगरा में उनका जन्म हुआ था। जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी जगत की वो शख्सियत है जिनका झुकाव जयशंकर प्रसाद और निराला जैसे छायावादी साहित्यकारों में से रहा। अपनी कविता, कहानी और उपन्यास के दम पर उन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की। हिंदी के अलावा भी संस्कृत में भी उनकी काफ़ी रुचि रही। जानकी जी एक प्रतिभावान शख्स थे। आप उनकी प्रतिभा का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि महज 16 साल की उम्र में उन्हें शास्त्री की उपाधि हासिल हुई। उनकी पहली रचना गोविंदम गानम है। वहीं बात की जाए उनके कहानी संग्रह की तो कानन अपर्णा, लीला कमल उनकी प्रमुख कहानी संग्रहों में से एक थी। किसने बांसुरी बजाई उनका सबसे ज्यादा लोकप्रिय गीतों में से एक था। साल 1916 का वो दौर जब जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ था। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। हिंदी भाषा के हिंदी साहित्यकारों में उनका नाम बेशुमार है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है इतिहास की उस अहिंसात्मक आंदोलन से जिसने अचानक हिंसा का रूप ले लिया। डालते हैं नजर इतिहास के उस पन्ने पे। भारत की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों का एक अहम रोल देखने को मिला। भारत के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो उस वक्त का दौर याद आता है जब 1857 में पहली बार बगावत के शुरू हुई। अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ ये एक बड़ी लड़ाई थी जो उस वक्त के दौर में उठी थी। कहते हैं जब अन्याय और अत्याचार बढ़ने लगे तो कोई ना कोई उसका अंत करने वाला हमेशा उभरता ही है। वो योद्धा जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। ठीक इसी प्रकार याद आता है वो दौर जब लाल बाल पाल और महात्मा गांधी जैसे योद्धा उभरे। इन्हें आज भी इतिहास याद रखता है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान भारत ने कई वीर सपूतों को खोया। भारत के इतिहास में आज का दिन उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक शख्सियत के जीवन से जुड़ी उस घटना का है जिसने एक आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। वो थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वो नाम जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कई आंदोलन किए, जिनमें असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, रॉल्ट एक्ट, भारत छोड़ो और सविनय अवज्ञा जैसे तमाम आंदोलन शामिल हैं। ये सभी आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित थे, जिनके बारे में इतिहास बताता है कि इतिहास के पन्नों में इनकी एक अहम भूमिका देखने को मिली। लेकिन इन्हीं में से एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। बात की जाए अगर असहयोग आंदोलन की तो ये पूरी तरह शांति और अहिंसा पर आधारित था। महात्मा गांधी हमेशा सच्चाई और शांति के रास्ते पर चलते थे, लेकिन जब उनके आंदोलन ने विनाश का रूप ले लिया और चारों तरफ लाशें ही लाशें और अपार मात्रा में विध्वंस होने लगा, एक ऐसा खूनी मंजर
जिनसे 5 फरवरी 1922 में 22 पुलिस कर्मियों की जान ले गई। ये हादसा यूपी के गोरखपुर में हुआ। यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है चौरा चौरी। यहाँ चौरा चौरी में आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया और आंदोलनकारियों का गुस्सा पुलिस चौकी पर फूट पड़ा। पुलिस कर्मियों के साथ आंदोलनकारियों की हुई झड़प में 22 पुलिस वालों की जान चली गई। वहीं बात की जाए पुलिस चौकी की तो आंदोलनकारियों ने इसे आग की चपेट में कर दिया। आंदोलन में होती हिंसा देख महात्मा गांधी काफी दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनका ये आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। साल 1922 का वो दौर जब आज ही के दिन चौरा चौरी कांड हुआ था। ये एक ऐसी घटना थी जो कि हिंसात्मक घटना थी, जिसकी वजह से उस वक्त 22 पुलिस वालों की जान चली गई थी। घटना में होती हिंसा की वजह से महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। ये पूरा आंदोलन असहयोग आंदोलन की नींव पर आधारित था। महात्मा गांधी शुरू से ही सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, जिस वजह से अचानक आई इस हिंसा की वजह से उन्हें ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।